गणगौर पूजा राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत भारत के उत्तरी प्रांतों का लोकप्रिय पर्व है। महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन को प्रेम का जीवंत उदाहरण माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने इस दिन माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। जो सुहागन गणगौर व्रत करती है तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है। वहीं जो कुंवारी कन्याएं गणगौर व्रत करती है, उन्हें मनपसंद जीवन साथी का वरदान प्राप्त होता है। इस पर्व को 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है और गौर का निर्माण करके उनकी पूजा की जाती है। तो आइए हम सब सुनते हैं गणगौर की कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में विचरण कर रहे थे। चलते चलते वे एक अत्यंत घने जंगल में पहुंचे। लंबी यात्रा के कारण माता पार्वती को प्यास लगने लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे अत्यधिक प्यास लगी है, कृपया जल की व्यवस्था करें। इस पर भगवान शिव ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और बोले, देवी देखो, उस दिशा में पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। जहाँ पक्षी अधिक संख्या में एकत्र होते हैं, वहां जल का स्रोत अवश्य ही होगा, हमें वहीं चलना चाहिए। पार्वती जी जैसे ही उस स्थान पर पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां एक निर्मल नदी प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने जल ग्रहण करने के लिए अपनी हथेली में जैसे ही पानी भरा, उनके हाथ में हरी भरी धूप का एक गुच्छा आ गया। ये देखकर वे चकित रह गई। दूसरी बार जब उन्होंने अंजलि में जल भरा तो उनके हाथ में सुंदर टेसू के फूल आ गए। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने तीसरी बार अपनी अंजलि भरी तो इस बार उनके हाथ में ढोकला नामक फल आ गया। ये देखकर माता पार्वती के मन में कई प्रकार के विचार उमड़ने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी भगवान शिव शंभु ने मंद मुस्कान के साथ उन्हें संबोधित करते हुए कहा, देवी, आज चैत्र शुक्ल तीज का पावन दिन है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए गणगौर व्रत करती हैं। वे गौरी माता को धूप, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर उन्हें नदी में प्रवाहित करती हैं। यही सामग्री जल के प्रवाह में बहती हुई यहाँ तक आ पहुंची है। भगवान शिव की ये बात सुनकर माता पार्वती का हृदय भक्ति भाव से भर गया। उन्होंने प्रेम पूर्वक प्रार्थना की, हे स्वामी, कृपा करके 2 दिन के लिए मेरे माता पिता का नगर यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे सभी स्त्रियां वहां आकर गणगौर व्रत को विधि पूर्वक कर सकें। मैं स्वयं वहां उपस्थित रहकर अपने हाथों से उन्हें सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी दिव्य शक्ति से वहां एक भव्य नगर प्रकट कर दिया। शीघ्र ही अनेक विवाहित स्त्रियां वहां एकत्रित होने लगी और विधि पूर्वक गणगौर व्रत करने लगी। जब पार्वती जी ने देखा कि असंख्य स्त्रियां व्रत करने आई हैं, तो उनके मन में एक चिंता उत्पन्न हुई। वे तुरंत भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, मैं तो पहले ही इन सभी को सौभाग्य का वरदान दे चुकी हूँ। अब कृपा कर आप भी अपनी ओर से इन सभी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। जिस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उन स्त्रियों की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जो भी स्त्री या कन्या श्रद्धा पूर्वक इस कथा को पढ़े या सुने, उनकी भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो और वे सदा सौभाग्यवती रहें। गौरी माता और भगवान शंकर की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय गौरी शंकर, जय गणगौर माता।